Welcome back to the next part of Little Nino and My Secret Beard. So we had completed uh, up to that bird searching for water were dropping dead. Up to that much we had completed. So today we will start from this paragraph that we were left in last video. Bird searching for water were dropping dead. तो चिड़िया क्या है, सर्चिंग फॉर वाटर, पानी की तलाश में उन लोग तेजी से क्या करने लगे, गिरने लगे और धीरे धीरे उन लोग मरने लगे. काउस एंड अदर एनिमल्स वर वेटिंग टू डाई इन बैरन फील्ड्स. काउ गाय हो गया और दूसरे भी जानवर हो गए, उन लोग भी वेटिंग टू डाई इन बैरन फील्ड्स, यानी कि उजाड़ और बंजर जगह को हम लोग बैरन बोलते हैं फील्ड को, तो वहां पर भी मरने लगे थे. विलेजर्स एंड बिकम माइग्रेटिंग टुवर्ड्स बिग सिटीज फॉर फूड एंड वाटर. और विलेजर्स लोग भी, गांववासी लोग भी क्या करने लगे, प्रवास करने लगे. प्रवास दैट इज माइग्रेटिंग, है ना, बड़े बड़े शहरों में उन लोग जाने लगे. किस चीज के लिए, फूड और वाटर के लिए. आई फेल्ट दैट वंस नीनो वाज कन्विंस्ड. मुझे लगता है कि अगर एक बार नीनो कन्विंस्ड हो जाए, राजी हो जाए, है ना, ही कुड इंस्पायर्ड हिज स्कूल्स फ्रेंड्स. मुझे लगता है कि वो अपने दोस्तों को वो भी इंस्पायर करेगा, प्रेरित करेगा इन चीजों के लिए. किस चीज के लिए? आई एम अवेयर दैट चिल्ड्रन नीड टू कैरी फॉरवर्ड दिस मैसेज बिकॉज दे आर द फ्यूचर. तो वो इसलिए, अवेयर का मतलब अवगत कराना या परिचित कराना, है ना. तो बच्चों को ये परिचित कराना चाहता है कि टू कैरी फॉरवर्ड, ये मैसेजेस को एक बच्चे से दूसरे बच्चे, है ना, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो नस्ल है इन चीजों को जान सके. आई एम ऑल्सो अवेयर दैट द मोमेंट आई ओपन माई माउथ आई शुड बी रेडी फॉर द इनोसेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस. तो यही बातों को सोचकर दादाजी भी सोचने लगा और उसने कोई भी चीज बोलने से, मुंह खोलने से पहले उन मासूम बच्चों को या उसके सवालों को, है ना, अनिश्चित ढंग से, अनप्रिडिक्टेबल, अनिश्चित ढंग से उनके जो प्रश्न है, कोई भी सवाल पूछ सकता है बोल के जो अनिश्चित ढंग से उन लोग पूछते हैं, कि ऐसे सवाल पूछते हैं जो विच इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. तो दैट अराइज इन द माइंड ऑफ टुडेज चिल्ड्रन. अभी के कौन से बच्चे लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में भी वो सवाल का जवाब नहीं होता है. तो दादाजी भी वही सोचते हैं कि इनके सवालों को जवाब मैं पूरी तरह से दे सकूं. आई वुड हैव टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड. इसीलिए वो पूरा तैयारी कर रहे थे. आई डिसाइडेड टू प्लान द पोर्टेबल क्वेश्चन दैट नीनो वुड आस्क दैट प्रिपेयर एनी माय आंसर्स. आई फेल्ट बटरफ्लाइज इन माय स्टोमक. तो आई डिसाइडेड टू प्लान, तो इसलिए दादाजी तय किया कि संभावित, जो भी संभावित, प्रोबेबल क्वेश्चंस का मतलब होता है संभावित प्रश्न, जो भी पूछा जाएगा उसको मैं तैयारी करके रहूंगा, करके रखता हूं करके. आई फेल्ट बटरफ्लाइज इन माय स्टोमक. उनके उसमें सवालों का, जवाबों का भंडार उनके पेट में बटरफ्लाई की तरह क्या हो रहे थे, ऊपर से नीचे उछल रहे थे. एट दिस सुपर मैच्योर एज आई फेल्ट लाइक अ स्टूडेंट. अब इतना उम्र हो गया, है ना, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मानो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, उसको ऐसा फील होने लगा. एट दिस सुपर मैच्योर आई फेल्ट लाइक अ स्टूडेंट who before going for the final examination tries to work out possible questions. जो कि एक स्टूडेंट किस तरह से फाइनल एग्जाम की तैयारी करता है, सारे प्रश्नों का जवाब ये आ सकता है, वो आ सकता है, उसी प्रकार से वो तैयारी कर रहा था. इसीलिए उसको फील हो रहा था ग्रैंडफादर को कि मैं एक स्टूडेंट हूँ बोल के. Now how is to begin? Suppose I take him to a relaxed environment like the nearby park and start the conversation dramatically. Nino, do you know this here? तो now how to begin? किस तरह से शुरू करूं? Suppose लगता है I take him to a relaxed environment. मुझे उसे relaxed environment में वो ले जाता है, like the nearby park, कुछ नजदीकी पार्क में, and start the conversation dramatically, प्रभावशाली ढंग से वो प्रश्न के जवाब उसको, यानी कि उसके साथ
कन्वर्सेशन कर रहा है। नीनो डू यू नो, पूछता है नीनो क्या तुम्हें मालूम है, दिस ईयर द सिटी इज अफ्रीका कॉल्ड केप टाउन हैज वाटर लेफ्ट फॉर ओनली 3 मंथ्स। क्या तुम्हें मालूम है केप टाउन जो अफ्रीका में जो लेफ्ट फॉर ओनली 3 मंथ्स वाटर, उनके में 3 महीने का सिर्फ पानी बचा हुआ है। ही विल सर्टनली शूट बैक, सो आई ट्राई टू फोरसी हाउ दिस कन्वर्सेशन वुड प्रोसीड। तो ही विल सर्टनली, अगर मैं ऐसा पूछूंगा तो क्या होगा, ही विल सर्टेनली शूट, शूट का मतलब बोलना, बैक वो अवश्य बोलेगा। सो आई ट्राई टू फोर सी, इसीलिए अंदाज में लगा लूंगा कि किस तरह से वो आगे इस कन्वर्सेशन को बढ़ाना है। जस्ट इमेजिन नीनो फॉर ए फ्यू सेकंड, तो कुछ देर के लिए दादाजी इस प्रकार से सोच रहा था जब उसको प्रश्न पूछ रहा था। तो उसी समय जब नीनो सोचने लगा फॉर ए फ्यू सेकंड, तो if we find out there will be no water in our lakes in 3 months, what will happen to the million of Mumbai girls? तो जब उसने भी सोचने लगा उसका ऑल्टरनेटिव, यदि कि हम लोग के भी लेक में 3 महीना तक पानी रहेगा तो मुंबई कर्स, जो भी मुंबई में बसने वाले जो नजदीकी मिलियंस पीपल लोग, उनका क्या होगा। नथिंग, व्हाट नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। क्या व्हाट नथिंग, यस नथिंग, वी विल गेट बोटल वाटर टू ड्रिंक, हम लोग के पास तो बोतल रहेगा पानी पीने के लिए, करके वो बोलने लगा। तो सब लोग बोतल लेके पानी पिए। बट ऑल सिटीजन कैन नॉट अफोर्ड इट, लेकिन सारे सिटीजन लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अफोर्ड का मतलब जुटा नहीं पाएगा। वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड कुकिंग, गार्डनिंग, हम लोग को तो पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए भी चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी चाहिए, खाना पकाने के लिए भी चाहिए, गार्डनिंग के लिए भी चाहिए। बट वाई वरी नाउ, हम लोग क्यों अभी वरी करें, है ना। When we come to know that a few months of water is left in our lakes, we will find a way out। तो वो बोलने लगा कि when we come to know, अभी क्यों सोचे, अभी तो पानी है, जब हम लोग को पता चलेगा कि हमारे लेक में थोड़ा सा पानी बचा है तो तभी हम लोग सोचेंगे, करके वो बोले। राइट नाउ वी आर गेटिंग वाटर 24 आवर्स अ डे, अभी तो फिलहाल हम लोग को 24 घंटे पानी मिल रहा है हर एक दिन। I finally decided to approach this issue during our walk around the garden। ये बात को सुनकर उसने, दादाजी ने आखिरकार तय किया कि अप्रोच दिस इशू, ये मुद्दा को उसके साथ मैं बांटूंगा ड्यूरिंग आवर वॉक, यानी कि जब गार्डन में हम लोग टहलेंगे तब हम लोग इस मुद्दा को बात इस विषय में करेंगे। आई इमेजिन और कन्वर्सेशन, वो सोचने लगा दादाजी कि किस प्रकार से वो कन्वर्सेशन करें। माय डियर नैनो, वाटर स्कैर्सिटी इज सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू बी रेडी मच इन एडवांस। तो बोलने लगे टहलते टहलते कि नीनो, पानी की कमी जो है ये बहुत जटिल समस्या, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल समस्या है, जो कि हम लोग को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। Have not you heard your grandmother say, क्या तुमने अपने दादी माँ को बोलते हुए नहीं सुना, when the house is on fire it's fertile to be digging a well। तो बोलने लगा कि when the house is on fire, जब घर में आग लग जाए, यानी कि घर में आग लग जाए, तो क्या ये सारे फर्टाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, तो कुआं, उस समय कुआं खोदना और पानी निकालना, तो ये तो एक व्यर्थ की बात हो गया। जब तक कुआं खोदेंगे तब तक तो आग पूरा लग के नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इससे बोलने का मतलब है पहले से ही तैयारी करना। यू मीन वी शुड स्टार्ट डिगिंग अ वेल इन आवर कंपाउंड टुडे इटसेल्फ। लेकिन इसका बात को उसने दूसरा मतलब समझा। क्या आपका ये मतलब है कि हम लोग अपने जहाँ पे रहते हैं उस कंपाउंड में पहले से गड्ढा खोद के रखना चाहिए, करके वो मासूमियत से वो अपने दादाजी को सवाल पूछता है। In many villages, NGO have already started digging lakes, wells, cleaning river and making check dams to capture rainwater that flows away to the sea। तब बहुत से गांव में NGOs लोगों ने लेक, वेल ये सारे खोद के रखे हैं। चेक डैम्स टू कैप्चर रेन वाटर, जब भी बारिश होगा उसमें पानी जमा किए जा सके, है ना। तो बट डीजे वी लिव इन मुंबई अ बिग सिटी विथ टॉल टावर्स, हम लोग तो बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में रहते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हाँ आपका बोलना सही है सोनू। वी लिव इन अ टॉल टावर, हम लोग ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में रहते हैं। एंड वी कैन नॉट डिग वेल, हम लोग कुआं नहीं खोद सकते। वी कैन इंस्टेड
क्रिएट स्पेस फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ हम लोग इतना ये कर सकते हैं, इसके बदले में हम लोग पानी का संरक्षण कर सकते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके जानकारी के लिए, द सेक्रेटरी एंड द कम्युनिटी मेंबर ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे सेक्रेटरी कमेटी जो भी बिल्डिंग के हैं हमारे सोसाइटी के, उन लोग ने इस पर काम करना शुरू कर लिए हैं। वंस ही वाज with me so far, I could give him some idea about water harvesting. It simply means collecting rainwater and keeping it for later use. Once he was with me so far, अभी तक उन लोग मेरे साथ था, है ना, तो I could give him some idea. मैं उन लोगों को कुछ आइडिया का मतलब विचार, किस तरह से पानी का संचलन, जिसे हार्वेस्टिंग का मतलब संचयन, पानी को जमा करना, किस तरह से उसको फ्यूचर यूज के लिए यूज करना। आई वुड देन केम डाउन एट टू द बेसिक, और उसके बाद में उस मूल बातों को लेकर उसके साथ बात करने लगा। हाउ एन इंडिविजुअल कैन सेव ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड मेक ए बिग डिफरेंस, किस तरह से हम लोग, है ना, पानी के कुछ बूंदों को बचा कर उसको किस तरह से हम लोग एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं करके बोलने लगा। नीनोज स्कूल बस ड्रॉप्ड हिम इन द इवनिंग एट द यूजुअल टाइम। रोजमर्रा की तरह नीनोज स्कूल बस ड्रॉप्ड हिम इन द इवनिंग, अपने उसके घर में छोड़ देता था जिस प्रकार से पहले। फ्रॉम द बालकनी ऑफ आवर अपार्टमेंट ऑन द 17th फ्लोर, यानी कि उसके बालकनी से 17 फ्लोर ऊंचा, आई सॉ हिम इंटर द मेन गेट, मैंने उसको बालकनी से उसको देखा मेन गेट में घुसते हुए, ऑफ आवर बिल्डिंग एंड डैश फॉर द लिफ्ट, फिर लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए। सून ही वाज इन द ड्राइंग रूम, देखते ही देखते वो ड्राइंग रूम में पहुंच गया। ही केप्ट हिज स्कूल बैग, वहां पर उसने स्कूल की किताब बैग को रखा ऑन द साइड टेबल के बगल में, एंड केम टू मी लुकिंग प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वो मेरे पास आया और मुस्कुराया और गैस डीजे बोला कि गैस डीजे यानी कि सोचो। He said क्या उसने कहा कि सिटिंग ऑन द सोफा टू अनटाई हिज शूलेस, अपने जूता के शूलेस को खोले हुए उसने बैठकर कहा, व्हाई आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत ज्यादा खुश क्यों। डिड यू विन द 3 लेग रेस, तो उनके दादे ने, क्या तुम 3 लेग रेस जीत गए। ओह नो, टुडे वाज नॉट स्पोर्ट्स डे, आज स्पोर्ट्स डे नहीं था। Then one of your drawing which was displayed in your classroom, कि हाँ मुझे लगता है कि आपका क्लास में ड्राइंग होगा, है ना, जो कि दिखाया गया होगा। You are nearly correct, जिसमें कि आप बहुत अच्छे होंगे। You are nearly correct, he said, getting up to keep his shoes on the shoe rack, तो जूता उतार कर उसने शू रेक में रखते हुए वो कहना, हाँ आप लगभग सही पहुंच रहे हो, बोल रहे हो। Then he announced proudly, तब उस गर्व के साथ वो कहता है ना, द ऐसे दैट आई रोट टुडे इन क्लास गॉट अ गोल्ड स्टार, जहाँ ऐसे मैंने जो लिखा था मुझे उसमें गोल्ड स्टार मिला। नॉट ओनली दैट, आई वाज आस्क्ड बाय आवर टीचर टू रीड इट अलाउड टू द होल क्लास, मुझे इतना ही सिर्फ नहीं, पूरे क्लास में मुझे अपना जो लिखा हुआ था उसको पूरे क्लास में सुनाने को भी कहा। नेचुरली आई गेट क्यूरियस, सो आई आस्क्ड व्हाट वाज द टॉपिक यू रोट ऑन, तो आमतौर पर, है ना, क्यूरियस, जानने की इच्छा उस दादाजी को हुआ कि तुमने क्या लिखा करके बोला। वाटर, पानी के विषय में। वाटर आई कोड, यानी कि चिल्ला कर कहा कि गूंजने लगा उस रूम में आवाज। फॉरगेटिंग माई प्लान टू टेक हिम टू द गार्डन, व्हाट हैड यू रिटन, और मेरा योजना हुआ कि उसको गार्डन में ले जाना का। व्हाट हैड यू रिटन, तुमने क्या लिखा करके कहना लगा। हाउ किड्स कैन सेव वाटर, किस तरह से बच्चे पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। हाउ आई वॉज मोर इंटू गुड, हाउ, यानी कि ये चीज को जानने के लिए उसके दादाजी को कौतूहल जिसे बोलते हैं, इंट्रिग्यूट, कौतूहल हुआ। वेरी सिंपल, वी कैन नॉट सेव बिग रिवर बट सर्टेनली वी कैन सेव ए फ्यू ड्रॉप्स। हाँ, इसका साधारण आंसर ये है, हम बड़े से नदी को बचा नहीं सकते हैं, लेकिन इतना है कि हम लोग एक एक बूंद को बच्चे लोग मिलकर बचा सकते हैं। But how? First, if you see a tap left dripping by some forgetful persons, just close it.
कैसे करके वो बोलने लगा कि यदि आप देखते हो टप टप करके पानी नलके से गिर रहा है तो कोई भुलक्कड़, है ना, व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो हम लोगों को तुरंत उस पानी को जाकर बंद कर देना चाहिए या तो आदत बनाना चाहिए। You will be surprised to know that in just a year you have saved hundred of liters of water from going down the drain। तो इस पानी को एक एक बूंद अगर साल में ऐसा बर्बाद हो तो हम लोग कितने 100 लीटर पानी को हम लोग बर्बादी होने से बचा सकते हैं। सेकंड, वी लाइक वाटर बोटल्स टू स्कूल। और दूसरी बात, हम लोग वाटर बोतल स्कूल में ले जाते हैं। व्हेन वी लीव स्कूल वी थ्रो अवे द रिमेनिंग वाटर इन द बॉटल। हम लोग जब स्कूल से वापस जाते हैं हम लोग के में थोड़ा बहुत पानी बच जाता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। इंस्टेड, इसके अलावा हम लोगों को पानी को क्या करना चाहिए, ड्राइंग प्लांट्स और ट्रीज इन द स्कूल कंपाउंड। हम लोग को स्कूल कंपाउंड के जो भी पेड़ पौधे हैं, सूखे पेड़ पौधे, उन पर डाल देना चाहिए। थर्ड, एट होम, तीसरा बात, आई हैव डिसाइडेड टू यूज ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर फॉर माई बाथ। तो मैंने तय किया हो कि मैं नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग द शावर के बदले मैं बाल्टी से नहाऊंगा। बिकॉज दैट वेस्ट 5 बकेट्स ऑफ वाटर, क्योंकि शावर में नहाने से 5 बकेट पानी बर्बाद होता है। फोर्थ, इफ आई किड कैन सेव फ्रॉम बकेट्स ऑफ वाटर डेली, ग्रोन अप लाइक यू कैन टू। तो अगर हम लोग इस प्रकार से अगर पानी की बर्बादी को अगर बचाएं, कैन सेव 5 बकेट्स, 5 बाल्टी अगर पानी बचाए तो बड़े लोग भी क्यों ना बचा सके, बड़े लोग भी बचाएं। तो इस प्रकार से सभी लोग पानी को बचा सकते हैं। आई लाफ्ड, ये बात को सुनकर मैं मुस्कुराया। डोंट यू नो लिटिल वन, आई एम ए वाटर वॉरियर। क्या तुम्हें नहीं मालूम, मैं भी पानी वाटर वॉरियर हूँ, यानी कि पानी का संरक्षण करने वाला सैनिक हूँ। आई डोंट टेक शावर बाथ, मैं शावर बाथ नहीं लेता। आई ऑलवेज यूज बकेट, मैं भी बकेट यूज करता हूँ। व्हाट आई मीन इज दैट, मेरा ये मतलब था कि व्हेन यू सेव एवरी मॉर्निंग, जब भी आप सेव करते हैं, यू कीप द faucet open and that waste more than 5 buckets। faucet जो कि नलका को आप ऐसे खोल के छोड़ देते हैं, जिसके कारण से 5 बकेट पानी दाढ़ी काटने के टाइम में चला जाता है। So I shot back in Nino's blunt style. Instead of requesting me to use water sparingly, he answered flippantly। तो उसने मुझे किफायती से, यानी कि स्पेरिंगली, किफायती से उसने उत्तर दिया, पूरी तरह से साफ उसने कीप अप बियर्ड, उसने यही बोला तो ऐसा वेस्ट होगा तो इससे अच्छा आप दाढ़ी काटो मत। तो since that day little Nano has been using only 1 bucket of water for his bath and believe me, तब से उस बच्चे ने क्या किया, लिटिल नैनो ने 1 बकेट पानी से ही नहाना शुरू किया। और आप विश्वास नहीं करोगे, आई लुक क्वाइट हैंडसम इन माई बियर्ड, और मैं दाढ़ी में बहुत ही हैंडसम लगता हूँ करके वो ग्रैंडफादर राइटर बोलने लगा। तो दाढ़ी का राज यही है कि दाढ़ी, इसीलिए नैनो, जो लिटिल नैनो एंड माय सीक्रेट बियर्ड का मतलब यही है। इससे अच्छा दाढ़ी मत काटो, पानी बचत होगा करके बच्चे ने ऐसे बोला। तो कितने लोग होते दाढ़ी काटने के दौरान में फूसेट को छोड़ देते, जिससे कि पानी बहता रहता है और दाढ़ी काटते रहते, उस दौरान में 4 बकेट 5 बकेट पानी बह जाता है। सो दिस इज द स्टोरी दैट वी शुड हैव टू cautious about the wasting of water, and from this lesson that we have concluded that we should have to be conscious about the using of water. So water is very precious, as you already know about that, and thank you for this. And you have the homework, reading comprehension, answer these questions within 20 words each, and B, answer the questions 30 to 40 words each. And lastly D, no need to do C करने का जरूरत नहीं है, D करना है। read this sentence and answer the questions that follow. These are the homework to you. See you in the next video. Thank you.